नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। सब लाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है बंगाल से। जी हां, खबर ये आ रही है क्या, बल्कि आ चुकी है। सुबह ही सुबह ये खबर आ चुकी है कि सौरव गांगुली नहीं शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी में, या फिर ये कह दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो मंच साझा करने वाले थे, रैली में शामिल होने वाले थे, उसमें अब वो शामिल नहीं होंगे। जी हाँ, ये बहुत समय से ये कयास लगाया जा रहा था कि सौरव, और ये खबर बहुत समय से, पिछले कुछ समय से आ रही थी कि कलकत्ता में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे, वहाँ पर लाखों की भीड़ होगी, वहाँ पर सौरव गांगुली प्रधानमंत्री के साथ उस रैली में शामिल होंगे और वहीं पर हो सकता है कि उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दी जाए। और ये भी मुमकिन है कि वहीं पर ये घोषणा कर दिया जाए कि सौरव गांगुली मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी होंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बंगाल में कोई बड़ा चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। कोई ऐसा बंगाली खास तौर से चेहरा नहीं है जिसको मुख्यमंत्री पद की का उम्मीदवार बनाया जाए। जाहिर सी बात है, इसके लिए बहुत पहले से ही भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही थी। जब सौरव गांगुली को अध्यक्ष बनाया गया बीसीसीआई का, तभी से ये सवाल उठने लगे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने सौरव गांगुली को बीसीसीआई का अध्यक्ष इसीलिए बनाया है ताकि वो बंगाल की सत्ता में घुसने के लिए वो सौरव गांगुली का इस्तेमाल करें और उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी बनाएं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बंगाल में कोई भी भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा चेहरा नहीं है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिशें की और हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोच कर ही ये पद सौरव गांगुली को दे सकती है, क्योंकि साम दाम दंड भेद हर कुछ अपनाती है भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए। अब उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से व्यवहार रहा सौरव गांगुली के साथ, उसके बाद पिछले दिनों जब सौरव गांगुली की तबीयत ख़राब हुई, तब भी आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद से हालचाल जान रहे थे सौरव गांगुली का, ट्वीट कर रहे थे सौरव गांगुली की तबीयत ख़राब होने के बारे में। वहीं दूसरी तरफ किसान इतने समय से आंदोलन कर रहे हैं, सैकड़ों किसान, 200 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। कभी भी प्रधानमंत्री के ज़ुबान पर या ट्विटर पर दुख नहीं आया उन किसानों के लिए, मगर सौरव गांगुली जब बीमार पड़े तो उनकी खैरियत पूछ रहे थे। जाहिर सी बात है, कोशिश थी, ये लालच दे रहे थे, ये फंसा रहे थे सौरव गांगुली को कि किसी भी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। लेकिन अब खबर आ चुकी है, सुबह ही सुबह ये खबर आ चुकी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रैली में शामिल नहीं होंगे सौरव गांगुली। और वहीं पर यह भी बात सामने आ गई कि हो सकता है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन नहीं करें। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही शर्मनाक बात थी, बहुत ही दुख वाली बात थी और बहुत ही बेइज्जती की बात थी, और सीधे सीधे बेइज्जती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौरव गांगुली के पीछे लगे थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने मिथुन चक्रवर्ती को अपने साथ शामिल किया। जी हाँ, उस रैली में जहाँ प्रधानमंत्री को मंच के साथ सौरव गांगुली को होना था, मिथुन चक्रवर्ती को बुलाया गया। उन्होंने मंच साझा किया और उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। यानी कि अब मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए हैं। मिथुन चक्रवर्ती भी अब नफरतबाज बन चुके हैं। आपको बता दें कि शायद ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ये आभास हो रहा था कि अगर सौरव गांगुली मना कर देंगे तो फिर कौन होगा चेहरा। इसीलिए आपको याद होगा कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस के साथ मिथुन चक्रवर्ती की मीटिंग कराई थी। अब जब सौरव गांगुली जब नहीं आए भारतीय जनता पार्टी में, तब उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को आनन फानन में बुलाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने का कहा, और फिर उनको साथ आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला दी।